नमस्कार, हम खड़े हैं इंदौर की प्रसिद्ध चाय की दुकान पे, गोला कुंड पे। और आपको पता है, हमने आपको विधानसभा चुनाव में भी इस चाय की दुकान पे जनता से बात की थी और इनकी बात कही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना रोड बाजार, ये यहाँ विधानसभा चुनाव में संजय शुक्ला, उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के बड़े नेता, और उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और दोनों बड़े आमने सामने थे। बहुत जोर शोर से चुनाव था और ये आकलन लगाया जा रहा था कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय को जीतना मुश्किल है इस विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हुआ उसका उल्टा, करीबन 50,000 से ज्यादा मतों से कैलाश विजयवर्गीय जीते। लेकिन आज इंदौर की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन आया। संजय शुक्ला अपने साथी विशाल पटेल के साथ जो हैं वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और कैलाश विजयवर्गीय ही ने उनका स्वागत भी किया, उनको कुछ बोला भी, कुछ बात भी की। हमारे साथ है शेखर गिरी जी, बड़े पुराने कांग्रेस के नेता है। बाबू जी, ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है साहब। 1,06,000 वोट से एक नंबर में संजय शुक्ला को वोट मिले, और इतने सारे लोगों का जो आप लोग, जिन लोगों ने सम्मान करा आपको, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनके ऊपर आपने कुटाराघात करा। हमें नहीं मालूम था, या यहाँ के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम था कि खादी के पीछे आपके खाकी छिपी हुई है। आपने यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो तोड़ दिया, और भाजपा भी यही चाहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। ठीक है, संजय शुक्ला चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, या सुरेश पचौरी चले जाएंगे कांग्रेस छोड़ के तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 5.5 लाख वोट से अगर शंकर लालवानी जीते तो ज्यादा ज्यादा 6 लाख वोट से जीतेंगे। जिस प्रकार कैलाश जी घोषणा कर रहे हैं कि 8 लाख से जीतेंगे, तो हो सकता है 8 लाख से भी जीत जाए। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न जो है कि भाजपा चाहती है कि क्षेत्र के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर विरोध खत्म हो जाए। तो विरोध खत्म कभी भी नहीं होगा, विरोध चलता रहेगा। पब्लिक करेगी, वो 80 करोड़ जनता करेगी, वो महंगाई करेगी, वो नफरत करेगी, वो अराजकता करेगी। ये सब वो लोग विरोध करेंगे। जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों में आज आम जनता में जो परेशानी है, वो लोग तो विरोध करेंगे। विरोध कोई भाजपा में जाने से खत्म नहीं हो जाएगा कि सारे कांग्रेसी भी अगर चले जाएंगे। संजय शुक्ला तो आपके भरोसेमंद व्यक्ति थे, आपने तो कहा था संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय को हरा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि शेर सवा शेर की लड़ाई है। लेकिन जब कैलाश जी ने घोषणा करी थी कि नो ही सीट, 160 सीट से ऊपर की घोषणा कर रहे थे, तो अभी भी हमारा तो कहना है कि ईवीएम मशीन से अगर भी चुनाव बंद हो जाए और उसके बाद कोई चुनाव परिणाम आए तो शायद वो सार्थक होंगे। ईवीएम का प्रश्न तो आपने कभी नहीं उठाया था, आज आप बोल रहे हो ईवीएम। अब तो ये लग रहा है, अब तो ये पूरे देश में, जब जिस देश के अंदर वकील लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की, तो फिर तो होना ही चाहिए ना। आप जीत रहे हो ना, तो आप करा लो ना ब्लेड से चुनाव। क्या आप जीत जाओगे तो कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हो कि 400 पार, उसके बाद भी घबराहट है, उसके बाद भी सारे हमारे हारे हुए नेताओं को, जो जमा हुए नेता, उनको ले जा रहे हो। उनको ले जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? आप तो जीते हुए हो ना, काहे को ले जा रहे हो इनको? मत ले जाओ इनको। वो तो जा रहे हैं ना पार्टी में, लेकिन अब ये इनके जाने से मध्य प्रदेश कांग्रेस, इंदौर की कांग्रेस में कितने लोग बचे अब कांग्रेस के? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? नहीं, ये हारे हुए जो बाकी जो जीते हुए वो तो बचेंगे ना। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हो सकता है मध्य प्रदेश आगे फिर तरक्की करे, ऐसा थोड़ी है कोई। लेकिन पार्टी हाईकमान ने तो दोनों को अलग, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को अलग कर दिया। नहीं, दोनों राजीव गांधी के हाथ है, एक हाथ दिग्विजय सिंह है, एक हाथ कमलनाथ है। अभी तो कोई दोनों अलग नहीं हुए। राजीव गांधी के, राहुल गांधी के 2 हाथ, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये नारा पहले था, चलेगा। तो हमारे साथ और भी हैं, कट्टर समर्थक हैं संजय शुक्ला के, इनसे हमारी पहले बात भी हुई थी और बड़े मानते हैं संजय शुक्ला को। क्या हुआ, आज आपको छोड़ के चले गए? मैं खुद ही अपने आप को छोड़ कर चले जाऊंगा इस संसार से जिस दिन ऊपर वाले का। तो ये आर्थिक अपराधी लोग थे, भगोड़े थे, घबरा गए, मैदान छोड़ दिया इन लोगों ने, इसलिए चले गए। आपने तो बड़ी खूब संजय शुक्ला की बड़े बोल के तब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे थे। एक कांग्रेसी होने के नाते उस समय मेरा नैतिक कर्तव्य था जिसका मैंने पालन किया। अब तो बड़ा बुरी स्थिति हो गई फिर। कांग्रेस कौन कह रहा है? मैं कांग्रेसी हूँ, डंके की चोट कहता हूँ, कांग्रेसी हूँ। मैदान में खड़े हुए लड़ेंगे। आज से 70 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति? 2 सीट थी, क्या स्थिति थी? सिर्फ गुजरात से सीट जीत के आई थी, उसके अलावा क्या था? टेबल पे बैठने वाले एजेंट नहीं मिलते थे। तो इससे कोई घबरा जाएंगे क्या? संजय शुक्ला आ गए सामने, तो फिर संजय शुक्ला आएंगे तो क्या संजय शुक्ला भी आ जाए? वो बाकी परिवार का कोई भी आ जाए ना, नरेंद्र मोदी आ जाए ना। हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी तो गए, मोहन यादव की बात करते हैं, वो आ जाए तो संजय शुक्ला का व्हाट इज दिस? क्या संजय शुक्ला शून्य हो गया।
वो क्या आज तक की रिपोर्ट है। आज पेपरों में फ्रंट पेज पे संजय शुक्ला छपा है, कल उसको कोई नहीं जानेगा कि ये संजय शुक्ला है, विशाल पटेल वो एक हरल्ला। 60 साल से कांग्रेस का तलवे चाट रहा था सुरेश पचौरी, 30 साल सेंटर मिनिस्टर रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा, और हरल्ला होशंगाबाद से लड़ा हार गया। अब इनका वजूद क्या है? अच्छा है। हम तो चाहते हैं ऐसे आर्थिक अपराधी लोग, और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इन पैसे वालों को किसी को टिकट नहीं दे। क्या वजह है जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं सब लोग? इनका वजह यही है, क्या नाम से, कि आर्थिक अपराधी है, काला पीला कर रखा था। इसके पीछे जब इनको वो जो वहाँ बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, वो ईडी खुद के लोगों को, तो अब ये कांग्रेस में चले गए, साफ सुथरे हो गए। जैसे हेमंत बिस्वा वो भ्रष्टाचार का प्रतीक था, कांग्रेस में चले गया, साफ सुथरा हो गया। जैसे वहाँ पे महाराष्ट्र में चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का, वो चले गया, 70,000 करोड़ का क्या था, वो बीजेपी में चले गया, साफ सुथरा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं करप्ट है, इसलिए? तो आपकी पार्टी में भी तो थे वो। कौन? वही जिस आप बोल रहे हो कि वो करप्ट व्यक्ति है इसलिए छोड़ के जा रहे। हाँ। तो आपकी पार्टी में थे तब भी तो करप्ट होंगे ना? हमारे पार्टी में थे नहीं। अब करप्ट का पता तो अब चला ना, जब 140 करोड़ का मालूम पड़ा कि ये करप्ट है। पहले उनने कोई अपने जो शपथ पत्र के अंदर ये हवाला थोड़ी देता कि 140 करोड़ कि मेरे को इनकम टैक्स का वो देना और ये नहीं देना, तो हम टिकट ही नहीं देते उसको। तो भाऊ ये स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। नहीं, जितने सत्ताजीवी हैं वो हमेशा दल बदलते हैं। कांग्रेस के ज़माने में बड़े बड़े विपक्ष के मजबूत नेता कांग्रेस में चले जाते थे, अब स्थिति उसके विपरीत है। लोगों को लग रही है कि यार भाजपा में रहने में ही फायदा है, कांग्रेस में रहने में कोई फायदा नहीं, इसलिए जा रहे हैं। इनका कोई नैतिक चरित्र के लोग थोड़ी। सुरेश पचौरी क्या है, आज तक एक चुनाव नहीं जीता, पर वो बड़े नेता बने हुए थे क्योंकि वो उनकी पेट दिल्ली तक थी। कांग्रेस के नेतृत्व की गलती थी कि सड़े गले लोग पनपे। जो कांग्रेस की गलती ये है कि वो जो मैदानी कार्यकर्ता उसको नेतृत्व देने की बजाय पैसे वाले को तरजीह देता है और वो मौका आने पे भग जाता है। तो जो जमीन के नेता है, जमीन के कार्यकर्ता है, वो भले हार जाए, उनको मौका देना चाहिए कांग्रेस को। यह जो आयातित लोग हैं, भाई ये संजय शुक्ला क्या है, इनका पृष्ठभूमि तो वही है बीजेपी की। भाई पर जब थे तो तब तो आप बड़े बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं, हमने तो कभी, मैं तो व्यक्तिगत कभी पसंद नहीं करता हूँ। इधर उधर से आए गए, जो जिस दल का है वो उस दल में यदि नेता बनता है तो उसका स्वागत है। इधर उधर से भागे हुए लोगों को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। तो ये क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये बेरूपीय लोग हैं, इनका कब किधर मन बदल जाए, कब किधर मुरादाबादी लौटे हैं। ये जिधर दिखता है दम उधर हो जाते हैं हम। तो ऐसा इनका कोई वजूद नहीं है। जब माधव राव सिंधिया जैसे का वजूद नहीं है वहाँ, तो इनकी क्या विसात। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका इतना बड़ा ओहदा है, उनकी वक्त नहीं है, तो इनकी औकात कहाँ रहेगी। पीछे की लाइन में खड़े रहो। अभी तो आगे कुर्सी मिल रही थी, अब पीछे भी नहीं मिलेगी। बैठ जाओ पंगत में जाके, बस यही कहूँगा साहब। तो एक बुजुर्ग और हैं हमारे साथ। बाबूजी ये बताइए, बहुत परिवर्तन हो रहा है। संजय शुक्ला थे कांग्रेस में, खूब लड़ा जोर शोर से चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या सोचते हैं आप? बुजुर्ग हैं, आपको बहुत नॉलेज है। हम हैदराबाद के ये मेहमान है अपने। अच्छा, आप बड़े चले जाए। अरे नहीं, इस विषय में मैं तो कुछ संजय शुक्ला तो भैया देखिए आज राजनीति जो है। तो बाबूजी अब ये जो घटनाक्रम आपने बताया है किस तरह से जा रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से भी कम समय बचा है। क्या करेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं है, हारने के लिए भी लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि हमको लग रही है कि हम हारेंगे, तो भी लड़ेंगे। चुनाव है, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी उसके बाद भी चले जाए। तो ये तो अभी कैलाश जी का आभा मंडल है, कैलाश जी चाहे जिस पे हाथ धर देंगे वो भाजपा में चले जाएगा। ये स्थितियाँ हैं आज की, उसमें कोई दो मत थोड़ी। नहीं, अब जीतू पटवारी के पास जब से कमांड आई है उसके बाद से तो सब लोग जा ही रहे हैं पार्टी छोड़ के। नहीं, नए को मौका मिला ऐसा कुछ नहीं है। जीतू पटवारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैदान में यंगस्टर है। लोग यंगस्टर से जुड़ेंगे कैसे? क्या कमलनाथ जी से जुड़ेंगे? क्या दिग्विजय सिंह से जुड़ेंगे? जब तक नया आदमी, नया यंग ब्लड नहीं आएगा, जब तक उससे नया लड़का कैसे जुड़ेगा? तो ये पहली बात है, पहली बार उनको मौका दिया। जीतू पटवारी को बहुत पहले मौका देना था,
ताकि और जल्दी निकल जाते, लोग उनसे जुड़ेंगे, ताकि नया वोटर जो है वो नया आदमी कैसे जुड़ता है। भनक तक लगने नहीं दी संजय शुक्ला ने किसी को। सर ये तो व्यापारिक लेन देन है, व्यापारिक लेन देन का क्या कर सकते हैं आप। कई बार चुपचाप होना पड़ता है आदमी को, कई बार अंधेरे में भी समझौता होता है। हो सकता हो ये उनके घर में कोई समझौता हो गया हो, या किसी चीज़ से डर गए हों, या कांग्रेस के लोगों पर उनको विश्वास नहीं रहा हो, कुछ तो भी हुआ होगा। वो और भी लोग हैं वो तैयारी में हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, छोड़ने की तैयारी में हैं, जो हमको खबरें मिलती रहती है कि भाई अब उनके साथ वो तो गई, उनका कारवा भी जाएगा। अब ये तो स्थिति और परिस्थिति क्या बनती, जब ऐसा होएगा, जब ज्ञात होएगा। आज तो कैसे कह सकते हैं कि जाएंगे। घर में ही भाजपा का आदमी है। अच्छा, पूरा खानदानी पारिवारिक भाजपा का है। और जब तो आपने ये बात नहीं की थी जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। नहीं ना, उस समय कांग्रेस से लड़ रहे थे, तो जब ये कांग्रेस का है ना जमीन स्तर के उससे लड़े थे। डायरेक्ट विधानसभा का टिकट नहीं दिया था इनको। पहले क्या नाम से जमीन कहीं तो मोरल डाउन, कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होगा। उस समय उन्होंने अपनी विचारधारा कांग्रेस के विचारधारा से व्यक्त करी थी, सहमति व्यक्त कर थे, तो उनको कांग्रेस का पार्षद का टिकट दिया गया था, ना कि डायरेक्ट उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। पर अब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं तो मनोबल गिरा ना कार्यकर्ताओं का। कुछ नहीं गिरा ना, या कई आते कई जाते हैं। घर के अंदर मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कुछ समय के लिए मेरे को हुआ, उसके बाद में परिवार की जिम्मेदारी है, हम भाइयों ने संभाली। तो इसके अंदर एक संजय शुक्ला या विशाल पटेल या सुरेश पचौरी, वो जो पचौरी, यही कांग्रेस थोड़ी है कि यही कांग्रेस थी। शेखर गिरी जी कांग्रेस है, वो तो मामा कांग्रेस। ये तो बाबूजी मनोबल गिराने की बात तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरेगा इससे। नहीं, इतना मनोबल नहीं गिरेगा साहब। पहले इसके पहले भी रामलाल यादव भल्लू विधायक थे यहाँ पे, और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हारने के बाद आप उनको अपनी पार्टी में ले रहे हो, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। जीता हुआ आदमी जाए तो हमको समझ में आएगी यार जीता हुआ आदमी गया, या सिंधिया जी जो ले गए तो उन लोगों को आपने लिया, वो तो हमको समझ में आया। लेकिन हारे हुए लोगों को आप पार्टी में ले रहे हो तो उससे क्या मतलब, क्या शो करना चाहते हो आप उससे। नहीं, लेकिन अब जैसे संजय शुक्ला चले गए, पचौरी चले गए, अब और भी जो निम्न स्तर के कुछ उनके कार्यकर्ता है वो भी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर साहब नई फसल होगी, नहीं उगेगी, फिर बरसात होगी, फिर गर्मी आएगी, ये तो दौर चलता रहेगा। कल का किसने देखा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को लगता है। आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को संघर्ष तो करना पड़ेगा मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में। नहीं, कांग्रेस में संघर्ष तो चल ही रहा है साहब। अकेला राहुल गांधी निकला हुआ है, आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। आप देख रहे हो तेजस्वी यादव के उसमें कितनी भीड़ है, आप देख रहे हो कि अखिलेश यादव के इसमें कितनी भीड़ है। ऐसा थोड़ी है, भीड़ का कोई मापदंड नहीं है, चलेगा ये तो दौर चलता रहेगा, ये दौर कहीं रुकेगा नहीं। पब्लिक को लड़ना है, पब्लिक लड़ेगी चुनाव। विरोध, मैंने बताया ना कि विरोध खत्म नहीं होगा। इनके जाने से कोई विरोध खत्म हो रहा हो तो बात अलग है। विरोध मेरे अंदाज से पब्लिक जो मन में सोचता है आदमी कि यार ये मेरा विरोध है इस बात से सरकार से, तो उसका विरोध रहेगा। अब संजय शुक्ला को बड़ी जवाबदारी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी से? अरे नहीं मिलेगी साहब, इसमें कोई भाजपा है ये मैंने कहा ना, एक दिन की न्यूज है। रुपट्टा उड़ा दिया, पेड़ा खिला दिया, हार पिना दिया, बाकी उसके बाद वो आखिरी में जूते चप्पल मिलते हैं आदमी के भाजपा में। बाकी अब कोई क्लास नहीं है कि भाजपा में किसी को कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए। तो ये थी इंदौर की जनता। और आपको बता दें, नेता बदले, दल बदले, लेकिन जनता बदलेगी। जनता का क्या मूड होगा ये आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।